नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। आज मैं सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीज़न में जो जूनियर इंजीनियर CNW का एग्ज़ाम 3/8/2024 को हुआ है, उस प्रश्न पत्र का सलूशन लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी मैं सलूशन दूंगा वो लेटेस्ट जो मैनुअल्स और सर्कुलर्स है उसी पर बेस्ड रहेगा। अर्थात आप इस क्वेश्चन को कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको अपील ज़रूर करूँगा आप सभी से कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनके लिए यह लाभकारी हो और आगामी वीडियो जो है हमारे वो आपको स्वतः मिल जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए, ये जूनियर इंजीनियर CNW भुसावल और ये 3/8/2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 25% डिपार्टमेंटल कोटा के तहत। आप सभी को पता है कि ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, 2 घंटे का समय है। टोटल 110 क्वेश्चन रहते हैं। आउट ऑफ 110 आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये जिसमें कि आपका 110 में 10 जो है ये 10 आपके राजभाषा से संबंधित रहता है, जो वैकल्पिक रहता है कि आपको लगे कि आपको इसको अटेंड करना है तो करिए, अदरवाइज 100 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। और अगर OMR सीट पर होता है तो जो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को चेक किया जाता है। OMR सीट है यहाँ पर तो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस ही लिए जाएंगे। इंग्लिश पोर्शन क्वेश्चंस अगर कहीं गलत है या कन्फ्यूजन है तो इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज ऑथेंटिक आंसर। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि करेक्शन जो इस तरह के होते हैं, कटिंग, ओवर राइटिंग, इरेजिंग, ये सब इसमें अलाउड नहीं होते हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। आंसर टू फर्स्ट 100 अटेम्प्टेड क्वेश्चंस आउट ऑफ 110 विल बी इवेल्युएटेड। एक्सेस आंसर विल नॉट बी कंसीडर, तो आप ये जानकारी में रखिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LHB? LHB लिंक हाफमैन बुश, जो जर्मनी की कंपनी है, वो अपना पहले ICF की बोगी चलती थी, अभी LHB का कोड चलता है, तो लिंक हाफमैन बुश, तो आंसर नंबर B इसका सही है। बहुत सारे साथियों इसमें क्वेश्चन पेपर है, किसी का है तो ये जिसने भी लगाया होगा टिक लगाए होंगे, बट उस टिक को छोड़िए, जो मैं टिक लगाऊंगा वही आंसर ऑथेंटिक होगा, इसे आप मान कर चलिए। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC एबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल? एम्प्टी व्हीकल बफर हाइट की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि 1105 नॉर्मल कंडीशन में और 1090 रहता है। ये आपके रेक मेंटेनेंस के ड्यूरेशन में ये रहता है। नॉर्मल कंडीशन, लोडेड कंडीशन में 1030 mm होता है। ठीक है, तो यहाँ लोडेड कंडीशन में नहीं दिया है, एम्प्टी ने, तो 1105 जो है इसका राइट आंसर है। व्हाट इज मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC एबव रेल लेवल? तो मिनिमम कितना है? मिनिमम जो है देखिए यहाँ पर 1090 तो दिया नहीं है एम्प्टी कंडीशन में, 1030, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा A 1030। बट इस क्वेश्चन मतलब परफेक्ट नहीं, हाँ, फॉर लोडेड व्हीकल यहाँ दिया हुआ है कि लोडेड व्हीकल के लिए, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि लोडेड व्हीकल के लिए 1030 रहेगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB व्हील्स? साथियों, व्हील गेज क्या होता है? स्टैंडर्ड जो होता है वो 1600 mm होता है। अब ये व्हील गेज होता क्या है? एक एक्सल पर जो 2 व्हील लगे रहते हैं उनमें इनर फेस टू इनर फेस जो है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को व्हील के फ्लेंज टू फ्लेंज को लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को 1600 +2 -1, ये आपका ICF, LHB एंड वैगन सभी के लिए व्हील गेज यही होता है, 1600 +2 -1। बट इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इसमें आंसर दिया हुआ 1600 +-1, तो ये राइट आंसर पकड़ेंगे, ये पुराना लिए होंगे, क्योंकि LHB के पुराने मैनुअल में 1600 +1 -1 दिया है, बट उसका करेक्टेड वर्जन आ चुका है 1600 +2 -1। तो अगर राइट आंसर यहाँ पर नहीं है तो इस आंसर को राइट मानेंगे। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ द LHB व्हील? LHB व्हील और ICF व्हील दोनों का न्यू व्हील डायमीटर 915 mm होता है, तो राइट आंसर इज 915। कंडमिंग ICF का 825 होता है और LHB का होता है 845 और 855, ये 2 होते हैं।
855 किसका, जो पुराने व्हील हैं जिसका वेब थिकनेस 13 mm है, उसका कंडमिंग लिमिट 855 कर दिया गया है। और जो 17 mm के नए व्हील आए हैं जिसका वेब थिकनेस है, उनका कंडमिंग लिमिट 845 है, 845। तो वो कंडमिंग लिमिट की बात हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने व्हील डायमीटर ऑफ द एलएचबी कोच का दिया 915 mm। विच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। एलएचबी में जो ब्रेक डिस्क लगा है, अब यहाँ पर इन्होंने एलएचबी वर्ड नहीं यूज किया। एलएचबी का ब्रेक डिस्क का डायमीटर जो है 640 होता है, उसका थिकनेस जो होता है वो 110 होता है, और कंडमिंग लिमिट उसका 96 mm होता है। तो आपको ये एलएचबी के ब्रेक डिस्क के बारे में जानकारी हो गई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में साथियों शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पर लिखा है, जिसको हम डैम्पर कहते हैं, डैम्पर। तो डैम्पर जो यूज होता है ये हमारा एलएचबी को 4 टाइप के यूज होते हैं, 4। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 4, यानी जी वाला, या यहाँ इसको सी कहें, 4 टाइप के यूज होते हैं। अब वो होते कौन से हैं। एक तो होता है प्राइमरी वर्टिकल, दूसरा होता है सेकेंडरी वर्टिकल, सेकेंडरी लैटरल, और या डैम्पर। ये तरह के 4 तरह के आपके होते हैं एलएचबी के। हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, यानी एक कोच की बात कर रहा है, तो एक कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर यानी डैम्पर्स यूज होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर लिखा है तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक ट्राली में 9 होता है और एक कोच में 18 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी या ग जो लिखा है दैट इज 18 नंबर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोचेज इज बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट, बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, बोथ ए एंड बी। तो ये आंसर आपका जो होगा वो बोथ ए एंड बी, अलाइनमेंट में भी रहने चाहिए और गैदरिंग रेंज में भी रहने चाहिए। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ D1 एलएचबी कोच इज डन। ट्रिप मेंटेनेंस तो नाम से ही लग रहा है कि ट्रिप में है, तो एवरी ट्रिप में कैरिड आउट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक ट्रिप में जो है D1 किया जाता है। SS1 शॉप शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच इज डन। SS1 जो शॉप शेड्यूल है वो 18 मंथ बाद, यानी उसको हम 1.5 वर्ष कहें, या 6 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। SS3 ऑफ एलएचबी कोच इज डन। तो अब आपको पता चल जाए कि SS1 18 मंथ्स में होता है, और SS2 जो है ये SS2 36 मंथ, और SS3 आपका SS3 ये 72 मंथ। 72 मंथ मतलब 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। तो आपका SS1, SS2, SS3 तीनों तैयार हो गया। व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ द एलएचबी बोगी। एलएचबी बोगी का व्हील बेस 2560 mm होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ICF का होता है 2896, 2896 mm इज फॉर ICF। तो आपको यहाँ पर ICF का भी हो गया तैयार, और एलएचबी का दिया हुआ है 2560। यानी व्हील बेस क्या कहते हैं, एक ट्राली में जो 2 एक्सल लगे रहते हैं, यहाँ पर 2 एक्सल लगे रहते हैं, तो व्हील से व्हील के बीच की दूरी को व्हील गेज कहते हैं, लेकिन एक्सल से एक्सल के बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ पर व्हील बेस कहते हैं। तो ये इसकी बात कर रहा है 2560। साइड वाल ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। साइड वाल किससे, तो साथियों एलएचबी का साइड वाल जो होता है ये फेरेटिक स्टील SS409, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फेरेटिक स्टील होता है। आगे हम देखते हैं 16 नंबर। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो क्रॉस मेंबर्स जो रहते हैं वो इसके IRSM 41 कॉटन स्टील रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, IRSM 41, यानी बी IRSM 41 यहाँ कह सकते हैं। सोल बार ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो सोल बार भी क्रॉस मेंबर्स और सोल बार भी IRSM 41 कॉटन स्टील का रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
अब देखिए या डैम्पर इज फिटेड ऑन, या डैम्पर कहाँ रहता है, या डैम्पर जो है ये बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी के बीच में फिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर, या इसका घ कह लीजिए, अंडर फ्रेम और बोगी के बीच में फिट किया जाता है। तो ये 18 नंबर है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलएचबी कोचेस, सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, या ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी है, ट्विन पाइप है, बीपी और एफपी दोनों लगता है और डिस्क ब्रेक लगता है, तो डिस्क ब्रेक सिस्टम जो है इसमें 19 का सी। अब देखिए अगला प्रश्न है, 125 लीटर एआर टैंक इन एलएचबी बोगी इज यूज्ड फॉर टॉयलेट पर्पज, ब्रेकिंग पर्पज। देखिए आईसीएफ में जो एआर रहता है, आईसीएफ में वो रहता है 200 लीटर का, 200 लीटर। एलएचबी में दो रहते हैं 125 लीटर और 75 लीटर का, 75 लीटर। तो 125 लीटर ब्रेकिंग सिस्टम के लिए यूज होता है और 75 लीटर पहले सीडीटीएस में यूज होता था, बट अब सीडीटीएस बंद हो गया है तो ये फ्लशिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है 125 लीटर, तो ब्रेकिंग पर्पज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ख, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक इन एलएचबी कोच, ये कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ द टैंक कोच का पूछ रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो कैपेसिटी 6 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आईसीएफ में भी 6 लीटर होता है और एलएचबी में भी 6 लीटर होता है। सीआर में बीपी का प्रेशर जाता है। ब्रेक एक्सीलरेटर इज ए ब्रेकिंग एक्चुएटिंग डिवाइस, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, बोथ ए एंड बी। देखिए ये कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। ब्रेक एक्सीलरेटर एक्चुअल में इसका पूरा नाम ही है इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलरेटर, जो आपके मैनुअल में है। तो नंबर बी तो सही है, करेक्ट आंसर है बी। बट दिस इज आल्सो यूज्ड एज ए ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस। ये क्या करता है कि ब्रेक एक्चुएटिंग भी करता है। तो आंसर तो इसका बोथ ए एंड बी हुआ, बट जो आपके मैनुअल में दिया हुआ है ब्रेक एक्सीलरेटर, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेक एक्सीलरेटर इज कनेक्टेड टू, अब ब्रेक एक्सीलरेटर का काम क्या है कि इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन ये 2 बार में यूज होता है, या तो जब एलएचबी कोच में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया जाता है तब, या एसीपी किया जाता है। एसीपी किया जाता है तो क्या हुआ, जो इसका पीईवी है, पीईवी में 19 mm का होल है, 19 mm 19, तो उस समय भी ब्रेक एक्सीलरेटर एक्चुएट हो जाता है, मतलब वर्किंग में आ जाता है। तो ये ब्रेक एक्सीलरेटर बीपी पाइप से कनेक्टेड होता है, क्योंकि ब्रेक तो बीपी से लगेगा तो बीपी का प्रेशर ड्रॉप होता है, तो ये डायरेक्टली लगा होता है, कोई ब्रांच पाइप नहीं रहता है, बीपी के मेन पाइप से कनेक्टेड होता है। हाउ मेनी फ्लेक्स केबल बाल केबल प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार, जनरेटर कार में 2 फ्लेक्स बाल केबल लगे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ आपका B2, या इसमें है 2 ख दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर एलएचबी डंप वाल्व ऑपरेशन, डंप वाल्व देखिए WSP के लिए जो सप्लाई रहता है वो तो 110 वोल्ट जाता है, बट जो आपका डंप वाल्व होता है इसके लिए 24 वोल्ट डीसी सप्लाई लिया जाता है, 24 वोल्ट डीसी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, या यहाँ पर ग लिखे 24 वोल्ट डीसी। अगला प्रश्न है देखिए, PEASD स्टैंड्स फॉर, ये कई बार आता है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। और इसी के साथ रहता है PEAV, तो इसका नाम होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ये रहता है, जिसका मैंने बताया आईसीएफ में 8 mm का होल रहता है और एलएचबी में 19 mm का। अगला प्रश्न देखिए, कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इज 7 mm। 7 mm कैसे, चूँकि न्यू साइज उसका 35 mm है और कंडमिंग साइज 7 mm, तो आप याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है 7 mm। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एलएचबी कोच इज, देखिए आईसीएफ में मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.8 है और एलएचबी में 3 kg किया गया है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टू रिड्यूस द व्हील सेलिंग बहुत बढ़ रहा था तो इसलिए उसका 3 किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एलएचबी में क्या है 3 kg पर से, देखिए यहाँ आंसर ये गलत दिए हैं, का आंसर सही है
अगर यहाँ पर ICF की जगह LHB पूछा जाएगा तो LHB के लिए 3.8 रहेगा। अब देखिए मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच में गैप जो है मैक्सिमम 1.5 mm रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी या ये घ जो लिखे हैं 1.5 mm इज द करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन, ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन कह रहा है, शो कर रहा है, लेकिन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हाट रीजन शुड बी। अगर इस कंडीशन में आता है तो ब्रेक अप्लाइड है और ब्रेक ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से दिक्कत है, वो हैंड रिलीज वाल्व स्टक अप इन रिलीज पोजीशन में स्टक कर गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई, देखिए ब्रेक अप्लाई करना है 3 से 5 सेकंड में ब्रेक अप्लाई करना चाहिए और ब्रेक रिलीज 15 से 20 सेकंड में। तो यहाँ दोनों दिया है, अगर ये है तो ये रिलीज का है, ये है तो अप्लाई का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ब्रेक शुड अप्लाई कर रहा है। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट, तो क्या हो सकता है, द ब्रेक सिलेंडर में डिफेक्टिव, द ब्रेक सिलेंडर कैलिपर में भी डिफेक्टिव, डंप वाल्व तो नहीं, आइदर ए और बी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 33। Oil is strictly prohibited on uncoupling device of CBC, supporting device of CBC, coupler head knuckle and locks of CBC. Oil is strictly prohibited, यहाँ पर strictly prohibited है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। What is the full form of WRA? WRA is the apparatus which is used in the AC coaches. AC coaches में पानी को लिफ्ट करने के लिए जब नीचे टैंक लगा रहता है अंडर स्लंग, तो उसमें यूज करते हैं, तो वाटर रेजिंग ऑपरेटस होता है। इसका राइट आंसर इज द बी, यानी ख हो गया। सेलिंग ऑन व्हील सेट ऑफ द रीजन में भी, सेलिंग क्या होता है, WSP सिस्टम नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ब्रेक कैलिपर में जाम, वन आर बोथ ब्रेक सिलेंडर में डिफेक्टिव, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर घ सही है। आगे का देखते हैं। ICF BMBC कह रहा है कोच में ब्रेक सिलेंडर की कितनी संख्या होती है। तो ICF में कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 4 होती है, क्योंकि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है। एक बोगी में 2 लगता है तो 2 बोगी में 4 लगता है। अब अगर यही यहाँ पर LHB पूछ लेगा तो LHB में ये संख्या ब्रेक सिलेंडर की संख्या हो जाएगी 8। ICF BMBC कोच में ACP के लिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व में चोक का व्यास कितना होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 8 mm होता है, और LHB में 19 mm होता है। तो ये एकदम आपका आंसर क्लियर हो गया। ICF BMBC कोच में ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर से अधिकतम एयर प्रेशर कितना बनता है। तो ICF के लिए देखिए बताया, ICF से अधिकतम 3.8 बनेगा, और LHB में 3 kg है, ये फॉर LHB है, और आपका ICF में 3.8 है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी SAB आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBS कोच। देखिए कोच में अब तो SAB है ही नहीं, तो कुछ नहीं, नील। तो SAB स्लैक एडजस्टर बैरल जो रहता था, ये पहले के समय में यूज किया जाता था, अब तो नहीं है, तो नील हो गया। BMBC में नील। व्हाट इज द BP एंड FP। वैसे अगर A टाइप के थे तो उसमें एक थे, और आज भी वैगन में यूज होते थे, एक यूज होता है एक कुछ या एक वैगन में, बट यहाँ BMBC पूछा है इसलिए नील है, कुछ नहीं है। व्हाट इज द BP एंड FP पाइप डायमीटर इन ICF BMBC। ICF में BP और FP का डायमीटर कितना होता है, तो ये 25 mm होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला देखिए, BLC कंटेनर वैगन में खाली और भरी स्थिति में ब्रेक पावर अनुपात को घटाने या बढ़ाने के लिए क्या लगाया गया है। BLC कंटेनर वैगन में देखिए, एक होता है एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस, जो नॉर्मली वैगन्स में लगाए गए हैं पहले के। जब BLC वैगन आया तो इसमें LST लगा दिया गया, लोड सेंसिंग डिवाइस, और जो अभी BMBS आ गया है उसमें लग गया है APM। तो आपका ये तीनों आंसर तैयार रहे। तो BLC कंटेनर वैगन है तो LST लोड सेंसिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर कितने एयर प्रेशर से चार्ज होता है। ट्विन पाइप में FP रहेगा, तो ट्विन पाइप में FP
6 kg और BP 5 kg, में कोई डाउट नहीं। हाउ मेनी APM डिवाइस आर इंस्टॉल्ड इन वॉक्स एंड HL वैगन में APM डिवाइस एक लगता है तो 1 हो गया ये। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोच। हाइब्रिड कोच में किस टाइप का लगा हुआ है, तो हाइब्रिड कोच पहले किसे कहते हैं जान लीजिए कि LHB का सेल हो, सेल जो है उसका LHB का हो, और नीचे बोगी जो है वो ICF का लगा है, ठीक है। तो इसमें आपका ये लग गया है तो CBC रहेगा, तो ये H टाइप CBC ही लगेगा आपका 44 नंबर में। आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी इन्होंने गलत दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन LHB कोच में भी, तो मैंने यहाँ ही बताया कि जब सेल है LHB का तो उसी में लगेगा CBC, तो H टाइप टाइट लॉक CBC सेंटर बफर कपलर आपका यूज किया जाता है आपके कोचेज में, LHB कोच में। E टाइप CBC कहाँ यूज होता है, E टाइप वैगन में यूज होता है, वैगन में, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ साखू कपलर दिया है, तो साखू कपलर भी जान लीजिए आपके लोकल ट्रेन में लगा हुआ है, लोकल ट्रेन में या डेमो में भी लगा है, ठीक, साखू कपलर। अगला देखिए, इन BLC कंटेनर रेक 1 यूनिट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वैगन्स। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, A टाइप और B टाइप के रहते हैं, तो 3 जो है B टाइप लगता है और 2 A टाइप, तो ये A टाइप होते हैं लास्ट में लगते हैं, और 3 जो है B टाइप लग जाते हैं, तो यानी 3 2 5 हो गया, तो टोटल 5 रहते हैं, तो 5 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। लोको पायलट द्वारा लोको में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक पॉइंट में कितना BP प्रेशर उपस्थित रहता है, तो जब BP प्रेशर जब इमरजेंसी लगा देंगे तो BP तो 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर इशूड इन क्लोज्ड सर्किट रेक एट वर्जिनेटिंग स्टेशन। देखिए BP यहाँ पर बात कर रहा है कि CC रेक, क्लोज्ड सर्किट रेक, CC रेक वर्जिनेटिंग स्टेशन पर 100%, अब ये इन रूट में हो जाएगा तो 90% हो जाएगा, CC रेक की बात किया। आगे देखिए यहाँ प्रीमियम रेक को पूछ रहा है, तो मिनिमम ब्रेक पावर इशूड प्रीमियम रेक एट वर्जिनेटिंग स्टेशन में 95% रहता है, और इन रूट में इसका कहीं कुछ दिया नहीं है, इसलिए उसको भी 95% ही समझा जाए। क्योंकि मैं पहले भी क्वेश्चंस में सॉल्व कर दिया हूँ, तो बता दिया हूँ रेलवे बोर्ड से इन रूट के लिए प्रीमियम रेक के लिए कुछ परसेंटेज नहीं दिया गया है, 95%। अब यहाँ पर इंड टू इंड का दिया नहीं है, अगर इंड टू इंड का रहता है वर्जिनेटिंग में तो आपका 90% होता है, तो 90, 95 और 100 आपको याद रखना है, इंड टू इंड, प्रीमियम एंड CC रेक। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ART। ART क्या होता है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट। अब स्पार्ट क्या हो गया, ये स्पार्ट का मतलब वही ART जो था एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसको सेल्फ प्रोपेल्ड बना दिया, तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन देखिए किसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर D, तो D इज द राइट आंसर, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। व्हाट इज द कलर ऑफ फीड पाइप। फीड पाइप पाम एंड पर जो है BP और FP रहता है, BP का ग्रीन और FP का वाइट रहता है, तो वाइट, C वाइट हो गया। और व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रेक पाइप पाम एंड है, ब्रेक पाइप को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाए हैं, तो BP का ग्रीन रहता है और FP का वाइट, ऑप्शन नंबर A फॉर 53 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CBC, सेंटर बफर कपलर होता है, तो सेंटर बफर कपलर किस यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी फीबा डिवाइस आर इंस्टॉल्ड इन ए कोच। फीबा डिवाइस कितना लगा रहता है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए फीबा का डिवाइस तभी लगेगा, ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, एयर स्प्रिंग जहाँ लगा रहेगा वहीं फीबा लगेगा, तो एयर स्प्रिंग लगा रहेगा तो एक ट्राली के लिए एक लगता है, तो दूसरे ट्राली के लिए एक और लगेगा, यानी एक कोच में 2 लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन 2 B इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये गलत आंसर दिया हुआ है, इनका आंसर गलत है, एक कोच में फीबा जो है ये 2 लगेगा अगर एयर स्प्रिंग है देन, ठीक। कॉइल स्प्रिंग में फीबा लगता नहीं है। फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन फीबा जो है इसका फुल फॉर्म है। विच प्रेशर स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम फीबा डिवाइस इफ एयर स्प्रिंग इन कोच इज फेल्ड। यदि एयर स्प्रिंग देखिए यहाँ पर बता दिए, एयर स्प्रिंग अगर कोच फेल्ड मतलब ये कहने का है कि अगर बस्ट हो जाए
तो उस समय चूंकि एयर स्प्रिंग में तो एयर रहेगा यप्पी का, बट किस प्रेशर का स्टार्ट लीकेज कर देता है फीबा से, तो आपका बीपी का लीकेज अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आपका फीबा डिवाइस एक्टिव हो गया है। यानी यहाँ कह रहा है कि लेकिन फीबा डिवाइस से कोई प्रेशर नहीं लीक होता है, एयर स्प्रिंग से तो यप्पी का लीकेज होगा। लेकिन अगर आपका एयर स्प्रिंग बस्ट हो गया, कह रहा है फेल्ड हो गया, तो उस समय फीबा डिवाइस से बीपी का प्रेशर लीक होगा, जिससे आपका ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए लगाया गया है फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो ब्रेक तो तभी लगेगा जब आपका बीपी ड्रॉप होगा। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सीसी रेक? सीसी रेक का मैंने पहले ही बता दिया, क्लोज्ड सर्किट रेक। क्लोज्ड सर्किट रेक यानी ये वैगन्स के रेक जो रहते हैं ये प्री डिटरमाइंड पथ पर ही चलते हैं, इसका रूट पहले से फिक्स होता है, सो दैट इट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीडीआर? जीडीआर क्या होता है? अब इसी जीडीआर को हम ट्रेन मैनेजर ऑन लोको पायलट, टीएमएल भी कर सकते हैं, टीएमएल एलपी कर सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं। चूँकि गार्ड का नाम चेंज होकर के ट्रेन मैनेजर हो गया है, ड्राइवर को लोको पायलट बोलते हैं। ये गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जीडीआर रिपोर्ट ये तैयार किया जाता है जहाँ पर सीएनडब्ल्यू के लोग नहीं रहते हैं और रेक को एग्जामिन करना होता है, तो गार्ड और ड्राइवर रिपोर्ट बना करके एक कॉपी दे देते हैं स्टेशन मास्टर को। बट स्टेशन मास्टर जीडीआर में नहीं शामिल होता, जीडीआर केवल गार्ड और ड्राइवर के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीसी? बीपीसी यानी जब भी कोई आपका वैगन हो या कोच हो, मेंटेनेंस के बाद उसको ट्रैफिक में जाना होता है, तो इसके लिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एपीसीसी? अब एपीसीसी क्या है कि बीपीसी से दो दे दिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, लेकिन जिस जगह पिट लाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है तो वहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट को हम कहते हैं एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट। तो एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर डी इसका भी ऑप्शन हो गया। एयर प्रेशर कंटिन्यूटी नहीं, ये तो चार्ट है, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट। तो एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट कहाँ पर है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है, चार्ट है लिखा है यहाँ, मैंने चार्ट नहीं पढ़ा, ये चार्ट नहीं, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 61 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ARME? अब AR क्या हो गया, ARME क्या हो गया कि ये जब एक्सीडेंट होता है तो मैंने पढ़ा कि ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। अब मेडिकल भी लगेगा तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट्स रहता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो इन्होंने गलत आंसर दिया है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब इसमें भी एसपी कर देंगे तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, तो SPARME। अगर ऐसा कहीं आ गया स्पार्म तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। अब देखिए, ए बॉय टेक्स 20 मिनट टू रीच स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इफ ही हैज़ टू रीच स्कूल इन 15 मिनट द एवरेज स्पीड शुड बी। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ गया। इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि देखिए एक एक नियम लगाइए। अगर 20 मिनट ले रहा है तो 12 kmph की तरफ से जा रहा है। अगर 15 मिनट लेना है तो ए हो गया, तो इसका समझ लीजिए A/12 इक्वल टू। अब यहाँ आप सोचिए कि 20 मिनट में लग रहा है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। अगर 15 मिनट ही लगना है तो यानी ज़्यादा से चलना है, तो ज़्यादा के लिए कम का भाग, तो 20/12 15। तो अब देखिए यहाँ 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 चौक 12, ए इक्वल टू ये 4 चौक 16 हो गया। तो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, तो कितने सेब ठीक हैं? 450 में 30% सड़े हुए हैं, तो यानी ठीक कितने हैं? 70%। तो आप निकाल लीजिए 450 का 70%, 70%।
ये ठीक है, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। अगर 30% निकालेंगे तो पहले सड़े हुए निकालेंगे, फिर 450 में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये आपका 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। तो अब आपका कितना हो गया, ये 45 गुणे, तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 29 30 31, यानी 315 से ओके। ये ओके है 315। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, गुड। 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? तो भाग दे दिया कितना, मतलब 1/4 दे दिया, प्लस फिर 1/2 दे दिया, प्लस फिर 1/5 दे दिया। ये तो सब दे दिया उसने। करने का सीधा सीधा कर लेने का ना, कि ये 5 चौक 20 हो गया, ठीक। अब देखिए 4 पंचे 20, तो यहाँ 5 आ गया, प्लस 2 से करेंगे 10 आ गया, प्लस 5 4 जा, यहाँ इतना आ गया 4, 10 4 14 5, 19/20 भाग उसने डोनेट कर दिया। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ये एलसीएम निकाल लीजिए लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। अब आगे देखिए 74150935416 प्लस 14431143 प्लस इतना, इसको अगर आप जोड़ते हैं 5 में तो ऑप्शन नंबर सी आता है। तो इसको तो आपको एडिशन करना है। 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में बिजली के एक खंभे को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए क्या है कि यस बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ सीधा कर दीजिए। तो डिस्टेंस कितना है 108 मीटर, तो ये 108/20। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे 20 पंचे 100, तो यहाँ आ गया, और 20 चौक 80, पॉइंट बढ़ा देंगे, 20 चौक 80, 5.4 मीटर पर सेकेंड हुआ। लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ किलोमीटर पर आवर में पूछा है सब। तो किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, किलोमीटर पर आवर, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाइड कर देने का है, 18/5 से। और अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18, 5/18 कर देने का, उल्टा कर देने का। क्योंकि ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ऊपर रहना चाहिए 18। मतलब सीधा सा है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और सेकंड है तो 3600 हो जाएगा। सेकंड 60 × 60, तब आपका घंटे में। तो ये सबसे शार्ट मेथड होता है 5.54 × 18/5। तो अब इसको करिए तो साल 90, 18 चौक 72 हो गया, और 18 पंचे 90 और 7 97, तो 97.2/5। तो ये आ जाएगा 5 1 9 5 4 9 5 9 45 पॉइंट 5 चौक 20, 5 चौक 20, 19.44। तो इसमें तो 19.44 कहीं दिया नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन एक शायद करेक्ट करवाए होंगे, तो 19.44 इज़ द करेक्ट आंसर। बट अगर करेक्ट करवाया गया है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आंसर। तो ये समझ गए, 108/20 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। जो आएगा उसमें 18/5 का मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। बट कभी क्वेश्चन रहे कि किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है, तो 5/18 से करते कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा 15 × 11। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो गए, तो ठीक है 9 वर्ष के 5 लड़के और सम्मिलित कर दीजिए, तो उनको भी ऐड कर दीजिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या कर देने का, 15 × 11 कर दीजिए, 15 × 11, तो कुल आयु आ गया। तो कुल आयु कितना आ जाएगा, 15 × 1 = 15, 15 165 हो गया। तो कुल आयु तो ये हो गया 15 बच्चों का। अब यहाँ पूछ रहा है कि यदि 9 वर्ष के 5 लड़के और आ गए, तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा, 9 के 5 के 45, तो इसको 45 ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 210 हो गया। तो 210 अब कह रहा है कि अब इनमें से इनका एवरेज अब बताइए। तो यानी 15 लड़के पहले थे, 5 अब हो गए, तो ये टोटल 20 हो गए। तो 210/20 कर देंगे, तो 20 × 200 10.5 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे निकाल लीजिए। 22 लोगों के बीच 41,910 की राशि यदि समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा।
तो ये तो यानी मतलब वही है कि डिवाइडेड बाई 22 कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो समझ लीजिए आपका इसमें आंसर नंबर 1905 है। तो ये मल्टीप्लाइड करने के बाद डिवाइड करने के बाद आपको 1905 आ जाएगा। तो राइट आंसर ए। 220 का 15%, 220 का 15%, ये आपका 220 का 15% कैसे करना है कि 220 और गुणे 15/100। तो ये बहुत सिंपल मैथ्स है, ये आपको करना है। तो इसका करेंगे 33 इज द करेक्ट आंसर। 8 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 ये सब जोड़ेंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 9872, जो कि इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 70 का कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर इसका ये आएगा। ठीक है, 72। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया, द शेप ऑफ एरोप्लेन इज लाइक ए। एरोप्लेन का शेप लाइक ए बर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नोज, चूँकि उसको एयर रेजिस्टेंस होता है नोज में, इसलिए वंदे भारत को देखिए जो भी हाई स्पीड की ट्रेनें चलेंगी वो सब नोज टाइप का रहता है, तो ऐसा बर्ड के टाइप का रहता है, इसलिए पूछा है। कॉमन जनरल क्वेश्चन है ये। द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर पर मेटल्स जो होता है लिक्विड मेटल मरकरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मरकरी। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अभी तक तो मेटल था जो पारा था, लेकिन यहाँ नॉन लिक्विड कह रहा है कि जो लिक्विड न हो वो कौन सा है। नॉन मेटल में जो लिक्विड होता है वो ब्रोमीन होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी। द मेटल विच कैन बी कट विथ ए नाइफ, जो ऐसा मेटल जो चाकू से काटा जा सके, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? 74 का देखिए, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, 3 चीज़ होते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें है करेक्ट आंसर ए। अब ऑप्शन देखिए ये सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक वायर इज, प्लास्टिक वायर क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर बोथ है, तो कंडक्टर तो है नहीं, एज ए इंसुलेटर यूज होता है। प्लास्टिक वायर एक इंसुलेटर है जिसमें करंट नहीं फ्लो होता है। विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल, कापर एंड एल्युमिनियम एलाई, इसमें जो है कापर एंड एलाई के लिए नेचुरल फ्लेम 1:1 का रहता है, जो कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन रहता है, O2 ऑक्सीजन का 1। प्रेम, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट मीटिंग इज हेल्ड एट रेलवे बोर्ड लेवल, रेलवे बोर्ड लेवल पर ये जो है प्रेम का मीटिंग हर एक क्वार्टर में होता है, एवरी क्वार्टर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेम, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट, लाइक दैट जो JCM और PNM होता है, JCM, PNM और PNM, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, और प्रेम, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट, इसका रेलवे बोर्ड लेवल पर क्वार्टरली मीटिंग होता है। अब अगला प्रश्न है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट यूज्ड इन रेलवे, रेलवे में कौन सा पास नहीं यूज होता है? गोल्ड पास यूज होता है, सिल्वर पास यूज होता है, ब्रॉन्ज पास यूज होता है, प्लेटिनम पास नहीं यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच, इंटेंसिव क्लीनिंग गहन सफाई जो है ये पर मंथ होता है, 1 मंथ, तो यानी बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार, ये मैकेनिकल कोड होता है ट्रांसपोर्टेशन कार, पेंट्री कार के लिए WCB इसको कहते हैं। अगर पेंट्री कार रहेगा LHB का तो LWCB हो जाएगा, L जुड़ जाता है। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्व ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी, अगर कोचिंग स्टॉक में कभी भी पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व हो जाता है, तो CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि रेलवे के ऑफिसर होते हैं, बट ये सिविल एविएशन के अंदर में उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय UST, थोड़ा सा मैं स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत सारे सॉल्व करने हैं, तो आपका लंबा समय न जाए। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड UST, अल्ट्रासोनिक टेस्ट से जो हम करते हैं वो करते हैं हम इंटरनल चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये UST नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है। कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरीज ऑफ कोचेज, जैसे RA वगैरह होता है तो लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरीज होते हैं, इनका 40 ईयर्स दिया हुआ है कोडल लाइफ, तो 40 साल।
अब ये सब तो ये आपको याद करने वाले हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ द आईसीएफ कोच का व्हील डायमीटर तो पहले ही बता चुका हूँ। आईसीएफ और एलएचबी दोनों का न्यू व्हील डायमीटर 915 mm होता है। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर एआर का आईसीएफ कोच में भी मैं पहले बता दिया 200 लीटर होता है, और एलएचबी में 125 लीटर और 75 लीटर का होता है, जिसमें 125 लीटर आपके ब्रिक सिस्टम के लिए यूज होता है। द फुल फार्म ऑफ बीपी का फुल फार्म ब्रेक पाइप, सरल क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा सतर्क रहना है कि ये छोटे एकदम सरल क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए एट एनी कास्ट। इन सिंगल पाइप सिस्टम द एआर प्रेशर शुड बी, सिंगल पाइप में एआर सिस्टम क्या रहेगा, सिंगल पाइप सिस्टम में द एआर प्रेशर विल बी 5 kg, 5 kg होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ आपको ये जानकारी रखना है कि सिंगल पाइप में, जैसे वैगन्स जो सिंगल पाइप हैं उसमें एआर का प्रेशर भी बीपी से ही चार्ज होता है, तो एफपी तो है नहीं, तो 6 kg जाएगा ही नहीं। 6 kg तो आपका ट्विन पाइप सिस्टम में है, अदरवाइज जो 5 kg ही रहेगा। एट वर्जिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी 100%। किसी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में ब्रेक पावर वर्जिनेटिंग स्टेशन से 100%, और न्यूनतम आईसीएफ के लिए 90% है इन रूट, और एलएचबी के लिए 95% है इन रूट। ये मैं बात किया इन रूट की, ठीक, तो ये आपको याद रहे। वर्जिनेटिंग स्टेशन पर इतना। कट ऑफ एंगल काक कैन बी फिटेड टू, बीपी और एफपी बोथ में कट ऑफ एंगल काक लगा होता है। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग ऑफ एलएचबी रेक शुड नॉट बी मोर देन 0.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 1 kg, 0.2 kg। देखिए सिंगल कार टेस्टिंग का जो लेटेस्ट मैनुअल आया है 2022 का, एलएचबी का लेटेस्ट मैनुअल में सिंगल कार टेस्टिंग में 0.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट दिया हुआ है। बट चूंकि ये ओल्ड वर्जन का पेपर लग रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन तो मानेंगे ये 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सिंगल कार टेस्टिंग एलएचबी कोच का 0.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद इन 5 मिनट, ये लेटेस्ट मैनुअल में दिया गया है। ये तो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लीकेज रेट जो है आपका रेक का है। आंसर में शायद ये मान सकते हैं, बट आपके नॉलेज के लिए रहेगी 0.2 kg होता है, आप क्लेम कर सकते हैं। ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन। देखिए ब्रेक क्या होता है, क्या रहता है, देखिए सेंसिटिविटी क्या रहता है 0.6 kg विद इन 6 सेकेंड ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। इनसेंसिटिविटी टेस्ट में 0.3 kg विद इन 60 सेकेंड है, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई। तो यहाँ कह रहा है ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट, तो 60 सेकेंड के लिए हम करते हैं 0.3 kg का ड्रॉप करते हैं, यानी माइनर लीकेज को डीबी सेंस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर जगह ब्रेक लगा रहेगा। तो और 0.2 kg हमारा अलाउड ही है लीकेज रेट, तो इसलिए इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं बहुत माइन्यूट, यानी 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अगर 60 सेकंड में लीक हो रहा है तो डीबी सेंस नहीं करना चाहिए और ब्रेक नहीं लगना चाहिए, इसीलिए इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय क्यूआरबी, क्विक रिलीज लीवर होता है, वाल्व रहता है, तो क्यूआरबी से जैसे ही हमको पहले रहता है गार्ड हो, लोको पायलट्स हो या सीएनडब्ल्यू वाले गाड़ी को रिलीज करते हैं तो क्यूआरबी खींचते हैं, तो व्हिच प्रेशर विल बी वेंट आउट, तो सीआर का प्रेशर, कंट्रोल रिजर्वायर का जो सीआर का प्रेशर होता है, जिसमें बीपी का ही प्रेशर रहता है, तो सीआर प्रेशर रिलीज होता है, उसके रिपरकेशन में आपका ब्रेक सिलेंडर रिलीज हो जाता है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ सीआर इन कोचिंग ट्रेन, प्रेशर कितना रहेगा 5 kg रहेगा, चूंकि मैंने बताया बीपी का प्रेशर है तो 5 kg ही रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ द आइसोलेशन काक्स आर प्रोवाइडेड इन पैसेंजर कोचेज, पैसेंजर कोचेज में किस तरह होता है, हमेशा बाल टाइप का लगे रहते हैं आपके पैसेंजर कोचेज में, जो है एंगल काक में, आइसोलेटिंग काक। टोटल नंबर ऑफ एमयू वाशर यूज्ड इन ट्विन पाइप पैसेंजर कोच, आप देखिए बीपी के लिए 1, 2 और 2, 2, 4, तो 4 यूज किया जाएगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन की एमयू वाशर दोनों एंड में एक बीपी के रहेंगे, दोनों एंड में एक एफपी के रहेंगे, तो सब 4 लग जाएगा। विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड इन द साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स ऑफ द
इतना। तो ये क्या रहा, इसमें जो है ये आपका सिलिकॉन मैग्नीज स्टील यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 97, इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटेंड विथ विच टाइप ऑफ टेप। तो थ्रेड को ज्वाइंट करने के लिए तो चाहे आपका रेलवे में करते हैं या घर में भी हम लोग यूज करते हैं, तो एयर ब्रेक सिस्टम में टेफ्लॉन टेप यूज किया जाता है। तो टेफ्लॉन टेप ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टेफ्लॉन टेप। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेन ऑन बीजी वैगन, फ्लैट सरफेस बीजी वैगन के लिए 60 और कोचिंग के लिए 50, कोच और लोको दोनों के लिए 50 mm है और वैगन के लिए 60 mm फ्लैट वैगन इन रूट में अलाउड है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, तो 60 mm है। द व्हील गेज मेजर्ड, व्हील गेज कहाँ मेजर होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील। अगर एक एक्सल पर 2 व्हील लगे हैं तो इसी के इनर टू इनर डिस्टेंस को हम व्हील गेज कहते हैं, जो कि 1600 + 2 - 1 होता है। तो ये आपका हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड फ्रेम फिटेड इन कैसनप ट्राली बोगी। तो कैसनप ट्राली बोगी में 2 साइड फ्रेम रहते हैं, तो साइड फ्रेम 2 रहेगा। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये 100 आपके टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं सब हो चुके। अब इसके बाद राजभाषा का आ जाएगा, 10 क्वेश्चंस राजभाषा का पूछा जाता है, तो वो देखते हैं हम लोग, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो द्रविड़ कुल को छोड़ करके सभी भाषाओं का जो है अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, ऑलमोस्ट सभी जगह। तो इनमें से सभी आंसर हो गया। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है, तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश, चाइनीज़ और फिर हिंदी, तो तीसरा स्थान हो गया। इनमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की है, तो ब्रज भाषा में सूरदास जी ने भी किया है। ब्रज भाषा में, हाँ, सूरदास, तुलसीदास, सूरदास जी ने ही किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनको भी पढ़ा हूँ, तो ये दोनों ने लिखा है अवधी भाषा में। अब आगे प्रश्न है देखिए कि इनमें, यहाँ प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली की है, साकेत, प्रियवास, कामायनी। इनमें से सभी तो राइट आंसर घ हो गया। खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि जो है अमीर खुसरो थे। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है, तो ये तो वेल नोन है कि संस्कृत से सभी भाषाओं का उत्पत्ति हुआ है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और अपने यहाँ के लिए 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस हम लोग यहाँ। तो विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में है, महाराष्ट्र में वर्धा में है ये, वर्धा। तो आप इसको याद रखिए। ये आपका हिंदी के सभी 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोज। और मुझे लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपका कमेंट्स ही हमको मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए, और किसी न किसी के ये काम आएगा। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोग खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।